हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके एचपीआरसी की ओटीआर पे बात करेंगे और आपका टीजीटी भर्ती के लिए अब तक कितने आवेदन आए हैं उसकी भी जानकारी देंगे और सीबीटी पे बात करेंगे। यहाँ पे एक न्यूज़ लगी है, आप देख पाएंगे। पूरी खबर को पढ़ते क्या कुछ इसमें बातें लिखी गई है। नौकरी के लिए 1 लाख रजिस्ट्रेशन, राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पर लगातार बढ़ रहा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। तो आप देखेंगे कि ओटीआर जो स्टार्ट हुआ है उसका जो आंकड़ा है वो 1 लाख तक जो है वो पहुँच गया है। हिमाचल में सरकारी नौकरी के लिए क्रेज़ कहे या बेरोजगारी की स्थिति, राज्य चयन आयोग में नौकरी की चाह में अब तक करीब 1 लाख युवाओं ने पंजीकरण जो है वो करवा लिया है। बुधवार तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जो है वो 96,000 था। इसकी संख्या 1.5 लाख तक जाने की उम्मीद है। राज्य चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट के जरिए यह प्रावधान किया है कि किसी भी पद के लिए आवेदन करने के लिए आयोग के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो होनी चाहिए। इसी से बेरोज़गारी का आंकड़ा जो है वो पता चल रहा है। राज्य चयन आयोग अभी टीजीटी की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए 17 जुलाई जो है वो लास्ट डेट रखी गई है। पहली जो तिथि है वो 7 जुलाई थी, लेकिन आयु सीमा 3 जुलाई थी। ने ये गलत लिख दिया है। आयु सीमा 2 साल बढ़ाने के कारण इस समय सीमा को भी बढ़ाना पड़ा था। बुधवार तक का टीजीटी के लिए 937 पदों पर 62,384 आवेदन जो है वो आ चुके हैं। ये एक बड़ी अपडेट है कि टीजीटी के लिए 937 पदों पे 62,384 जो आवेदन है वो आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बेरोज़गारी है या कॉम्पिटिशन है वो किस लेवल का रहने वाला है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद हज़ारों की संख्या में आवेदक इसमें और जुड़ेंगे। तो ये भी आपको पता है कि टेट वाले जो है वो मांग कर रहे हैं। अगर उन्हें अलाउ कर दिया जाता है तो ये संख्या ऑब्वियस सी बात है 10-15 हज़ार और ऊपर बढ़ेगी। राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया गया है। टीजीटी आर्ट्स में 437, टीजीटी नॉन मेडिकल में 343 और टीजीटी मेडिकल में 169 पद भरे जा रहे हैं। सरकार की नई भर्ती नीति के अनुसार ट्रेनिंग आधार पर इन पदों पर भरा जाएगा। हालांकि राज्य चयन आयोग जब तक यह आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं करेगा, तब तक जो है वो किसी और पद पर जो है वो विज्ञापन जारी नहीं होगा। ये हमने आपको पहले भी बात बता दी थी कि जो नई वैकेंसी है और वो तब उसके बाद ही आएगी। जैसे अभी लास्ट डेट 17 है तो 17 के बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि कुछ और वैकेंसी जो है वो निकलेगी। इसकी वजह से इसकी वजह ये भी है कि आयोग की वेबसाइट की क्षमता को परखा जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि पूरी होने के बाद ही किसी और पद पर जो है वो आवेदन जो है वो किया जा सकता है। 2 साल भर्ती की प्रक्रिया पेपर लीक के बाद बंद रहने के कारण कोई पोस्टपोल अभी लंबित चल रहे हैं। तो ये भी आपको पता ही है। सीबीटी के लिए टेंडर फाइनल सीटेट पर अभी इंतज़ार। तो ये आप देखेंगे कि राज्य सरकार ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए भारत सरकार की एजेंसी सीटेट से फिलहाल काम चलाने को कहा था। कैबिनेट से इस एजेंसी के साथ साइन होने वाले एमओयू भी मंजूर हो गया था, लेकिन भारत सरकार की इस एजेंसी का काम जो है वो बेहद स्लो है। इसलिए अभी कोई प्रगति इसमें जो है वो नहीं हुई है। इसलिए अभी राज्य चयन आयोग ने परमानेंट तरीके से सीबीटी एजेंसी के चयन के लिए टेंडर फाइनल कर दिए हैं। जल्दी ही इन्हें जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में वक्त लगेगा। तो ये सारी बातें जो है वो कही गई हैं। तो आप देख पाएंगे इसमें जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आवेदन जो है वो युवाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा जो है वो आ गए हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि इसमें पहले तो ऐसा होता था कि कोई भी चाहे एलिजिबल होता भी नहीं था, फिर भी वो जो है अप्लाई कर लेता था। लेकिन अभी अगर देख पाएँगे आप, तो अगर आपका एलिजिबल क्राइटेरिया मैच नहीं करता है, तो आप आवेदन नहीं करवाते हैं, तो आप देख पाएँगे ये आंकड़ा जो है वो लगभग इतना ही रहने वाला है और ऊपर ज़्यादा ये बढ़ने वाला है। तो आपका जो एग्ज़ाम का कॉम्पिटिशन का जो लेवल है, वो कहीं न कहीं और जो मुश्किल है वो है। तो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो तैयारी है वो करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम की बात करें तो कब तक एग्ज़ाम होगा, तो अभी आपको 2-3 महीने जो है वो और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो है वो सीबीटी के लिए एजेंसी ही जो है वो फाइनल नहीं हुई है। जब एजेंसी फाइनल होगी उसके बाद ही सारी जो प्रक्रिया है वो चलेगी। अब इतने सारे कैंडिडेट हैं, इनके लिए जो सीबीटी के लिए अरेंजमेंट है वो भी करना है, बहुत सारे जो काम है पेपर सेट करना है। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वो रहने वाली है। और 62,000 है ये लगभग, अगर आंकड़ा 75,000 के करीब चलता है, तो ये सेम एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम पॉसिबल है भी नहीं है, क्योंकि 62,000 इतने सारे जो कंप्यूटर है वो अवेलेबल है भी नहीं एचपी में। तो मुझे लगता है कि ये कहीं 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। ऐसी भी बातें हो सकती है इसमें। बाकी देखते हैं क्या कुछ कैसे-कैसे होता है। तो फ़िलहाल अभी के लिए यही है कि अगर 2-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, फिर आपको और भी इसमें समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ेगा। फिर नॉर्मलाइज़ेशन जैसी बातें होगी और भी बहुत कुछ जो है वो हो सकता है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।